अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का एक बहुत मज़े का टॉपिक मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस करूं, वो ये है कि हॉबीज़ जो हैं वो कैसे अडॉप्ट की जाएं और अपने जो आपका फ़ारिग वक्त है उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। तो सबसे पहले तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मर्ज करें। आपको पता होना चाहिए कि दैट दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक डूइंग। आप में से हर किसी की हॉबी मुख्तलिफ होगी। दे वुड बी डेफिनेटली बिकॉज आप में से कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा अपने फ़ारिग वक्त में, कुछ लोगों को मूवीज़ देखने का शौक़ होगा, कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होगा जस्ट लाइक मी एंड और कुछ लोगों को डिफरेंट तरह के कहते हैं ना, कुछ लोग सिक्के जमा करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, कुछ लोगों को some people love dancing in their free time and some people love doing yoga and all that। बहुत constructive habits होती हैं, hobbies होती हैं जो कि आप adopt कर सकते हैं। और चार चीज़ें थी जो कि I was reading somewhere कि अगर आप ये चार काम करें तो one एक ऐसी हॉबी अडॉप्ट करें विच गिव्स यू मनी, एक ऐसी हॉबी अडॉप्ट करें विच गिव्स यू पीस, एक ऐसी हॉबी अडॉप्ट करें विच मेक्स और कीप्स अदर हैप्पी एज वेल, और फाइनली एक ऐसी हॉबी अडॉप्ट करें जो आपको आपके दिल को सुकून दे, जो आपको इट मेक्स यू क्लोज टू अल्लाह। सो इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ये चार तरह की हॉबीज़ में से कोई एक हॉबी भी आपके पास है तो एक्चुअली यू आर लिविंग अ वेरी नाइस लाइफ। यानी आपने बड़ा अपना एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज लाइफ बना लिया है कि आप लोगों को पता है कि दिस इज़ एंड नाउ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके पास कौन से वाली जो आपने किस तरह की हॉबी, लाइक वन दैट गिव्स यू मनी, वन दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, वन दैट मेक्स यू क्लोज टू अल्लाह। what is the what kind of hobbies do you have? एंड हॉबीज़ अडॉप्ट करना बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ है। एक्चुअली होता यह है कि इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है एक्चुअली वो शैतान का घर होता है, तो खाली दिमाग से बेहतर है कि आप कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ अडॉप्ट कर लें, कोई हॉबी, ऐसा कोई मशगला, ऐसी कोई कोई स्पेयर टाइम आपके पास हो कि जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप एक पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं बल्कि आपकी ज़हनी नशोनुमा भी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी किताब कहते हैं कि अ बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। अगर कोई नहीं आपके आस पास तो और अगर आपके पास टाइम है तो जस्ट ग्रैब अ बुक, स्टार्ट रीडिंग इट। एंड वो कहते हैं कि किताबें आपको दुनिया की सैर करवा देती हैं, ऐसे तो नहीं कहते। व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक सो इट्स लाइक अ बेस्ट कंपेनियन। सेम इज़ द केस विद वॉचिंग अ मूवी। बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज़ देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि दुनिया इज़ वे अहेड देन दोज ट्रायंगल काइंड ऑफ लव स्टोरीज, जिसके अंदर आप यूरोपियन मूवीज़ का सेट ऑफ मूवीज़ उठा के देखें, दे हैव मेड मूवीज़ ऑन सच टॉपिक्स और वेरियस टॉपिक्स जिसके बारे में अभी तक हम वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, और हम वो लव स्टोरी से ही बाहर नहीं निकले। सो दैट गिव्स यू न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ एक्चुअली। और फिर कोई चीज़ कलेक्ट करना, उसको अच्छे से संभाल के रखना, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड हॉबी। अगर आप अच्छे सिंगर हैं तो फ्री टाइम में रियाज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, कोई नया गाना कंपोज कर सकते हैं, कुछ मज़े की चीज़ कर सकते हैं। आप बिकॉज आई बिलीव कि द पर्सन हु हैज़ दिस हॉबी, उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई रिदम, कोई ट्यून, कोई म्यूज़िक, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़, कोई धुन चल रही होती है। सो वो इससे क्या होता है कि एक्चुअली यू आर बिकमिंग कंस्ट्रक्टिव। और दे आर सो मेनी अदर थिंग्स। कुकिंग कुछ लोगों को बहुत मज़े की लगती है, फ्री टाइम में यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग कि ये मुझे मज़े का बनाना आता है, ये चीज़ मुझे मज़े की बनानी आती है, यार इसमें आई शुड डू दिस इनोवेशन, क्या मैं इसमें ये वाला स्पाइस डाल के देखूँ, इसमें ये करूँ, इसमें ये करूँ। सो यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, और आप इतने अच्छे से कंस्ट्रक्टिव आपका वो टाइम स्पेंड होता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, एंड यू आर ग्रोइंग एक्चुअली। कीपिंग हॉबी मेक्स यू more disciplined, more organized and more constructive. So अच्छी हॉबीज़, अच्छी आदत को अपना, अच्छी चीज़ों को, अच्छी कंस्ट्रक्टिव हॉबीज़ अपनाएं और अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिव बनाएं। लेकिन मेक श्योर कि कोई
कभी भी ऐसी हॉबी के को अडॉप्ट मत करें जो कंस्ट्रक्टिव ना हो। कभी भी बुरी चीज़ों में, बुरे कामों में जो कि आपको लगता है कि ये कितने मज़े की है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा गेम विच इज़ रियली हार्मफुल फॉर योर माइंड एंड कोई बहुत ही बारबेरियन किस्म की गेम है विच यू लव प्लेइंग, नो, कुछ भी ऐसी चीज़ों से जो कि आपके लिए मेंटली chaos क्रिएट कर सकती हैं, और समथिंग दैट कैन डैमेज योर कंस्ट्रक्टिव माइंड और समथिंग। तो ऐसी चीज़ों, ये हॉबीज़ आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। इन हॉबी से दूर रहिए, हमेशा पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव हॉबीज़ को अडॉप्ट कीजिए। देयर आर सो मेनी हॉबीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड आप सबसे पहले तो यू शुड फाइंड आउट कि मुझे क्या सूट करता है, आपकी सेटिंग्स, आपका एनवायरनमेंट, आपके रिसोर्सेज, आप किस तरह की हॉबी आप जो है वो अडॉप्ट करने का हल बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गार्डनिंग नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है और आप किसी फ्लैट में, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इंडोर प्लांट्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद इंडोर प्लांट्स, एंड आप गार्डनिंग को, शौक को ऐसे पूरा कर सकते हैं, अपनी अपनी लिमिट में रहते हुए, अपनी अपनी रिसोर्सेज में रहते हुए आप बहुत कंस्ट्रक्टिव हॉबीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। सो फाइंड आउट, एक्सप्लोर, आज से ज़रा सोचना शुरू कीजिए कि जी दिस इज़ व्हाट माय ये दैट गिव्स मी पीस ऑफ माइंड, और ये मुझे कंस्ट्रक्टिव मेरी ग्रोथ भी हो रही है, और मुझे ये चीज़ से सीखने को भी मिल रहा है एंड ऑल दैट। सो गो फाइंड अ गुड एंड पॉजिटिव हॉबी फॉर योर सेल्फ टिल देन, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है और आपने नई कौन सी हॉबी जो है अडॉप्ट की है। एंड आखिर में आई शुड शेयर माई फेवरेट हॉबी। आई हैव अ लॉट ऑफ फेवरेट हॉबीज़। मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने फ्री टाइम में करना अच्छा लगता है, जैसे आई लव स्पेंडिंग टाइम विद बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स एक्चुअली, और एक जॉनरा नहीं, आई लव एक्सपेरिमेंटिंग ऑन डिफरेंट जॉनरास बिकॉज आई माई सेल्फ अ राइटर टू। तो मुझे बड़ा मज़े का ये काम लगता है कि मैं डिफरेंट जॉनरास को सर्च करूँ, एक्सप्लोर करूँ कि मतलब राइटर्स किस तरह से लिख रहे हैं और क्या सिंफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मेरे पास बहुत ही एक्स्ट्रा फ्री टाइम हो तो आई लव वॉचिंग मूवीज़, एक्चुअली आई लव वॉचिंग मूवीज़। सो और उसके विद इन दैट 2.5 आवर्स और या 3 घंटे की मूवी में आपको इतनी नई इनोवेटिव चीज़ों के बारे में पता चलता है। जस्ट लाइक गिविंग द एग्जांपल ऑफ वॉचिंग व्हेन आई वॉच्ड अ मूवी इंसेप्शन एंड आई रियली appreciated the idea. Look at the director and the acting skills and everything. I really got inspired. So इस तरह से कुछ नया आप एक्सप्लोर करते हैं by watching movies. और तीसरी, अब इसके अलावा भी बड़ी, मैं नाम लेती जाऊंगी तो there will be a lot of, I love cooking as well, and I love music as well. There are so many things which I love doing, लेकिन it all depends on the time frame that I have. So अपने टाइम फ्रेम, लिमिट, रिसोर्सेज और सेटिंग्स में रहते हुए देखिए कि आपको कौन सी हॉबी जो है वो सूट कर सकती है और आपको बड़ा कंस्ट्रक्टिव बना सकती है। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ब्लेस्ड लाइफ, एंजॉय योर हॉबीज़, और वो हॉबीज़ अडॉप्ट करें जो कि आप इंजॉय भी करें, राइट? टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।